श्री श्री सीताराम, श्री सीताराम। तमाम सत्संग में उपस्थित हमारे माँ बाप, भाई बहन, आप सबों के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए आज की अमृतमय भागवत की गंगा में हम सब डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम उस परम परमात्मा को याद करते हैं जिस भगवान ने मुझे संसार जगत में इस अनमोल शरीर, इस मनुष्य रूपी शरीर को प्रदान किए हैं। वैसे परम दयालु, वैसे परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का तन बड़ा भाग्य से प्राप्त होता है। इनमें से अनेकों योनियाँ प्राप्त है, जैसे 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन सब श्रेष्ठ में मनुष्य का तन है। इसलिए मैं उन्हीं भगवान कृष्ण को वंदन करते हुए आज की भागवत में गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो सर्वप्रथम हम जय जयकार करते हुए आज की अमृतमय भगवान की परम वंदना को शुरुआत करते हैं। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। परम मंगलमय पर ब्रह्म सभी तमाम भक्तों को मेरी ओर से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। तो सर्वप्रथम वंदना है भगवान की। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथमामि मध्यमाम् असितपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को मैं राधे राधे राम। तो इस जगत में आने का तात्पर्य है कि हम सबको ऐसे परम दयालु भगवान से जोड़ना है, जो कि इस माया रूपी संसार से हमें बाहर की ओर निकलना हो। तो आइए कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव को लेकर आज की दिव्य भागवत में प्रवेश करते हैं। जब भगवान जन्म लेते हैं कारागार में और वसुदेव और देव के बंधन में बंधे रहते हैं,
वे भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल के ओर प्रस्थान करते हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं चार चतुर्भुज में, कंस के कारागर मथुरा में, और भगवान कहते हैं कि हे पिता, मुझे आप स्वयं लेकर चलिए, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। तो वसुदेव ने कृष्ण को लेकर चले तो उनके पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, सब छूटने लगे और जितने दरवाजे थे उस बंधन में, वो कारागर जेल में, सब दरवाजे खोलने लगे और भगवान को लेकर वसुदेव चलते हैं बाहर गोकुल की ओर। तो हमें उस भगवान के कहे पे हमें आना चाहिए कि भगवान स्वयं मैसेज दे रहे हैं। किस मायावी संसार से जो फंसे आदमी हैं, उन्हें मेरे नाम से, कृष्ण नाम से इस भाव सागर से तर जाएंगे। इस तरह कृष्ण भोले भगवान मैसेज देते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवान को याद करते हुए इस जिंदगानी में हमें आगे बढ़ना है और इस माया रूपी संसार से बाहर की ओर जाना है। क्योंकि जानते हैं हम सब कि संसार 84 लाख योनियां हैं, उनमें से अच्छे कर्म करने पर अच्छे जगह की प्राप्ति होती है और बुरे काम करने पर नरक की प्राप्ति होती है। सबको ख्याल है, इसलिए उन्हें ध्यान पूर्वक इस जिंदगानी में हमें कार्य को करते हुए चलना है। कहावत है दोहा में, जैसे भक्त वही है जो दुखों में याद करता है, भक्त वही है जो सत्संग में आया करता है। भगवान कितनों ही कसौटी में कसें, पर जो भक्त है हमेशा भगवान को नहीं भूलता है और उन्हें हर समय राधे राधे, जय श्री राम यही याद रखता है। उसे ही हमें भक्त कहते हैं। जैसे एक कुम्हार अपने घड़े को बजा कर देखता है कि कच्चा है या पक्का है, उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर दुख देकर परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त पक गए या कच्चे हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा उस ईश्वर की ओर हर कार्य को करते हुए हमें चलना है और इस माया से, संसार रूपी कुआं से निकलना चाहिए। हम सब सोचते हैं कि हम सब बंधे हुए हैं, ना, बंधे हुए हम लोग नहीं हैं, पर मानते वैसे हैं। जैसे एक गधा, एक धोबी ने एक गधा को कपड़े लेकर के उस गड्ढे की ओर बढ़ा जहाँ धोबी कपड़ा साफ करता था, और वहाँ जाकर धोबी ने उस गड्ढे को पेड़ के नीचे छोड़ दिया। उस दिन धोबी अचानक बस रस्सी पकड़ना भूल गया। तो गड्ढे को किस तरह बांधेगा धोबी? तो ही समय एक संत वहाँ से गुजर रहे थे, तो बताए
उनको पूछा गया कि संत महापुरुष जी, आज हम इस गड्ढे को बांधने के लिए रस्सी भूल गए, क्या करें, कैसे बांधा जाए। तो संत ने कहा, जब तुम रस्सी भूल गए हो, लेकिन तुम्हें नाटक करना पड़ेगा। कैसा नाटक? कि तुम झूठ मूठ का गधे के गले में हाथ फेर दो ताकि वो समझ जाए बंध गए हैं। तब धोबी ने संत के कहने पर झूठ मूठ का गले में हाथ फेर दिया और गधे ज्यों के त्यों पेड़ के नीचे खड़ा रहा। उसी प्रकार हम सब बंधे नहीं हैं, पर जबरदस्ती परिवार में उलझे पड़े हैं। ये बंधन नहीं कहा जा सकता है। जैसे उस धोबी ने बिना बांधे गधे पेड़ के नीचे रह गया, और जब सारे कपड़े साफ करने के बाद धोबी गधे को मारने लगा तो गधा चला नहीं, क्योंकि वो सोचा हम बंध गए हैं पेड़ से तो नहीं जा पाएंगे, और वो गधा बंधा नहीं था, पर अपने आप को जबरदस्ती बंधा मान रहा था। उसी प्रकार हम सब परिवार से, बाल बच्चों से, गृहस्थ से बंधे मान रहे हैं, और ईश्वर की ओर हमें कभी भी निगाह नहीं आ रही है, तो उसे हमें बंधा ना मानकर हमें स्वतंत्रता मानते हुए ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। तब उस गधे ने बिना खोले, जैसे रस्सी तो था नहीं, पर हाथ को फिर से उसके गले में फेरा, और गले में फेरने के वजह गधे बंधन से खुल गया और चलने लगा। तो यही मैसेज है उस गधे से कि हमें भी बिना बंधे अपने आप को बंधा मान रहे हैं, यहीं पर गलत है। तो हमें चाहिए कि स्वतंत्र रहते हुए हम भगवान को याद करें, भगवान का गुणगान करें। यही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य होता है। हमारे कृष्ण टेढ़े होकर बंसी क्यों बजा रहे हैं? हमारे कन्हैया टेढ़े होकर इसलिए बंसी बजाते हैं कि संसार रूपी कुएं में जितने हमारे भक्त मनुष्य जीवन में डूबे पड़े हैं, उन्हें एक सरिया को टेढ़ा करके बाल्टी निकाला जाता है। उसी प्रकार भगवान टेढ़े होकर के हमें बंसुरी से मैसेज दे रहे हैं और निकाल रहे हैं। उनका गुणगान कराने के लिए ही भगवान स्वयं धरती पर अवतार लिए हैं, क्योंकि हमें माया के जाल में फंसे पड़े हैं। तो आइए हम इस जगत में रहते हुए परम दयालु और परम कृपालु भगवान को याद करते हुए, एक प्रसंग है जिसमें भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के उनके अंदर एक कामना उत्पन्न होती है, जो भगवान बिहारी जी के रूप में हैं। उनका यह परम कीर्तन गीत है, तो उसी पर हम चलते हैं। बोलिए प्रेम से शिव शंकर भोलेनाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय। मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे,
हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। मधुरी मुरलिया मैं हूँ तुम्हारे, मधुरी मुरलिया मैं हूँ तुम्हारे। मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। बांके बिहारी जी मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। बांके बिहारी जी मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। मधुरी मुरलिया मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। मधुरी मुरलिया मैं हूँ तुम्हारे। मैं हूँ तुम्हारे माथे की बिंदिया, मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। मैं हूँ तुम्हारे माथे की बिंदिया, मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे माथे की बिंदिया, मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। आँखों को गजरा मैं हूँ तुम्हारे, आँखों का गजरा मैं हूँ तुम्हारे, आँखों का गजरा मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। बांके बिहारी जी मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। बांके बिहारी जी मैं हूँ तुम्हारे, बांके बिहारी जी मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे, मैं हूँ तुम्हारे। इन्हीं गना के साथ आज के अमृतमय भागवत रूपी गंगा को मैं स्नान करते हुए यहीं पर अपना वाणी को विराम देता हूँ। सभी भक्तों को मेरी ओर से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।